केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा। किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मंत्रिमंडल समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु में। संघ सूची में किए गए संशोधन। 6ठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रवेश संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रवेश संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। केंद्र के उद्देश्यों के लिए इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रवेश 2 का जोड़ी गया। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 1976 द्वारा प्रवेश 2 का जोड़ी गई। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रवेश संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण से पर कर से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रवेश संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 263 में। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों की मत शक्तियों के विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 46। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन मार्च 1983 में। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92 का में। आयकर कृषि आय को छोड़कर। अगला सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित। कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित। तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क। एल्कोहलिक पेय पदार्थ अफीम गांजा मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स। अगले व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क एस्टेट ड्यूटी कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर। रेल समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर। टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के संव्यवहारों पर स्टैंप शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उससे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। माल के पारेषण पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। सेवाओं पर कर। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन। तो आपातकाल में किसकी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? हृदयनाथ कंजूरू। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? राज्यपाल के। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। तो अब तक की गई आपात की घोषणा अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर
62 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इसका क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध घोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई। यह घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, बराह, अफ्रीकन एक्सटर्नल एग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बराह, आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। तो अनुच्छेद 359 के तहत संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में। अगर राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आगे आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय में भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया। अनुच्छेद 356 राज्य आपात। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा में भंग की जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अगला अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन में भत्तों में कटौती की जाती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के साथ आंतरिक अशांति का उल्लेख है।